क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फरवरी 2023 में आपके जो पेपर होंगे यूपी बोर्ड के, तो मैं हिंदी के मॉडल पेपर हल करूंगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। एक बात मैंने ये देखा कि बच्चे जो है संदर्भ या पाठ का नाम और लेखक का नाम सही नहीं लिखते हैं और आगे आंसर पूरा दे देते हैं, इसलिए उनके पूरे नंबर कट जाते हैं। जब आप किसी टॉपिक का संदर्भ ही नहीं जानते हो, आप किसी टॉपिक के पाठ का नाम और लेखक का नाम ही नहीं जानते हो, तो अन्य प्रश्नों के उत्तर आप कैसे दे देते हो। इसलिए आइए हम मॉडल पेपर लगाते हैं और आपको हम बताते चलेंगे और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी 2022 का है, 302 DP पूर्णांक 100, समय 3 घंटे 15 मिनट। लिखा है निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड खा से जो है विभाजित किया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला है खंड का में ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ क्वेश्चन। नंबर 1 है, नंबर का में डिप्टी कलेक्टरी के लेखक है। ऑप्शन देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल, अमरकांत, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका सही ऑप्शन होगा अमरकांत। अमरकांत एक कहानीकार हैं और इन्होंने एक बहादुर नामक पाठ आपकी किताब में भी लिखा है। तो अमरकांत यहाँ पर डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। इसके बाद देखिए दूसरा खा नंबर में भारत की एकता के रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बच्चों यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर में ऑप्शन ये सही होगा। भारत की एकता के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखिए। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए बच्चों, पहला आया आपका कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष तो लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, तो ये इनकी नहीं ना। हम देखो सारी रचनाएं भी आपको बताते चल रहे हैं। कल्प वृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है। इसके बाद आता है आपका पूर्वोदय। पूर्वोदय है जैनेन्द्र कुमार का। इसके बाद आता है कल्पलता। ये कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि एक निबंध संग्रह है। और दूसरा जो ये भी बता देते हैं और अंत में लिखा है उदय प्रकाश ने। तो बच्चों यहाँ पर आपको पूछ रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो यहाँ पर कल्पलता हम लिखेंगे। ये कल्पलता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। एक फायदा और होगा इस वीडियो से, आपको हम और भी रचनाएं को नाम बताते हैं। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो हम खाली प्रोजी सुंदर रेड्डी की ही नहीं बताएंगे, हम सबको बताएंगे। तो देखिए मेरे विचार जो है लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने, और साहित्य और समाज को लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया ये प्रोजी सुंदर रेड्डी ने। तो इसका ऑप्शन जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया होगा। लेकिन धरती के फूल किसने लिखा है, इसको हम आपको बता देते हैं। धरती के फूल लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। देखिए अंगा में आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे। तो बच्चों यहाँ पर अंगा का ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए बच्चों यहाँ पर दूसरे में देखो बड़ा पेचीदा सवाल है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है रुक्मिणी परिचय, रसकलश, वैदेही वनवास, अधखिला फूल। देखो बच्चे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 2 महाकाव्य बहुत अच्छे लिखे हैं। एक है प्रिय प्रवास और दूसरा है वैदेही वनवास। और प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण की भावनाओं को उजागर किया हरिओद जी ने। लेकिन यहाँ ऑप्शन में है वैदेही वनवास, तो हम यहाँ पर वैदेही वनवास को ही टिक मारेंगे। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, बड़े कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो है उसी में बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो अच्छे से सूक्ष्मता से अध्ययन करो। आइए आगे चलते, आगे देखते क्या है। ये सारी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की ही हैं। रुक्मिणी परिचय, रसकलश, वैदेही वनवास, अधखिला फूल। लेकिन इसमें से ये पूछ रहा है कि महाकाव्यात्मक रचना कौन है। तो देखो बच्चों, एक प्रिय प्रवास है, तो प्रिय प्रवास तो आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर आएगा वैदेही वनवास।
वैदेही वनवास भी जो है महाकाव्यात्मक रचना अयोध्या उपाध्याय हरिऔध का है सब रचनाएं, लेकिन यहाँ पर वैदेही वनवास महाकाव्यात्मक रचना है। तो महाकाव्य इनके दो हैं, एक प्रिय प्रवास, एक वैदेही वनवास। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा वैदेही वनवास। यहाँ पर इस तरह ध्यान दीजिए आप लोग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धिराज, कानन कुसुम, उत्तरा, दीपशिखा। बच्चों देखो, सिद्धिराज तो हम आपको बता दे रहे हैं, तो इसका सिद्धिराज जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना, यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन चलो और भी हम बता दें जिससे आपको फायदा होगा। कानन कुसुम लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और बच्चों जो है उत्तरा लिखा सुमित्रा नंदन पंत ने, दीपशिखा लिखा महादेवी वर्मा ने। तो आप सब तैयार करोगे, लेकिन इसका ऑप्शन सिद्धराज होगा। हम आपको HM अनसॉल्व्ड पेपर्स लगवा रहे हैं। इसमें लिखा नंबर गा में दूसरे का गा नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर 2 गा। अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखो ये सारी सच्चिदानंद हीरानंद वासनी अज्ञेय की रचना, लेकिन किस रचना पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ये आपको बताना। इंद्रधनु रौंदे हुए हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये ऑप्शन से होगा चौथा। कितनी नावों में कितनी बार में इनको अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद घ नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है शिला पंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, अनामिका। शिला पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद बच्चों अंधा युग आता है, ये अंधा युग आता धर्मवीर भारती का, और अनामिका आता है निराला जी की रचना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि दिनकर की कौन रचना है, तो ये आप मार दीजिए परशुराम की प्रतीक्षा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों अगला आता है, इसके बाद अंगा वाला देखिए, हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। हाई स्कूल में भी हिमालय हमने पढ़ाया है। आगे देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये जो लेसन आया है बच्चों, यहाँ पर इसके ये देखिए 4 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता, मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के, इसके बाद रेखांकित की व्याख्या की। लेकिन इसमें आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जो अंगा वाला है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। अगर ये अंगा वाला आपका सही नहीं है तो इनके प्रश्नों के उत्तर के नंबर नहीं मिलेंगे। आपका ये पाठ का नाम और लेखक का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। इसलिए बच्चों, हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए मॉडल पेपर हल कर डालो और उसके अनुसार तैयार करो। तो आप लोगों ने इंटर में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल, तो ये वहाँ से लिया गया, उसके अनुसार यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अथवा 2 रहते चाहिए करो। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, ये प्रोजी सुंदर रेड्डी का है ना, भाषा और आधुनिकता। यहाँ पर भी दिया गया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखो। अगर ये सही नहीं है तो अन्य प्रश्नों के नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? अन्योन्याश्रित माने होता है एक दूसरे पर आश्रित होना। परंपरागत माने होता है जो है रीत के अनुसार चलना। तो इनके जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद आपको हम पेपर समझा रहे हैं। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने गद्य का बात किया, अब यहाँ काव्य है। काव्य में भी आपके 2 हैं। देखिए, एक ये है, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही कहते आते थे यही नरदे हैं। ये जो है आपके कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। तो बच्चों ये लिया गया है अभिनव मनुष्य से, जिसको लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। तो यहाँ पर बच्चों
जो उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखो। अभिनव मनुष्य, शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों काव्य में भी उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। अगर शीर्षक और कवि का नाम गलत है तो अन्य प्रश्नों के नंबर नहीं मिलेंगे, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। इसके बाद मैंने कई बार बताया है कि ये तो जानते हो कि ये 3 लेखक हैं, इसमें से एक लेखक की जो है साहित्यिक परिचय देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपके कवि हैं, कवि का भी जो है साहित्यिक परिचय ही ज़्यादा आता है। इसके बाद पंचलाइट अथवा बहादुर के कहानी का उद्देश्य अथवा ध्रुवतारा अथवा बहादुर का सारांश लिखो, चाहे सारांश चाहे उद्देश्य लिखो, तो आपका ये 5 नंबर पक्के। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तिका से जो है जो आप यहाँ चलते हैं, हमारे यहाँ लखनऊ चलती है सत्य की जीत, द्रौपदी का चरित्र चित्रण करेंगे। काफ़ी बच्चे जो है द्रौपदी का चरित्र चित्रण महाभारत के अनुसार करते हैं, इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं। लेकिन सत्य की जीत में महाभारत के अनुसार नहीं है, उसका द्रौपदी चरित्र चित्रण अलग है, वहाँ पर चीर हरण वगैरह सब नहीं दिखाया जाता है। यही गलतियाँ बच्चों ने की। आप देखिए खंड खा में आता है संस्कृत, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया, और ये जो है आपका अतीते प्रतप कल्पे जनाः एकम अविरूपम सौभाग्य प्राप्त सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष राजानम अकुरवन, है ना। तो ये देखो उलूक जातकम से लिया गया और ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में लिया गया है। अगर इसका जो है संदर्भ या इसका संदर्भ आपका गलत है तो अनुवाद के नंबर नहीं मिलेंगे, यही हम समझाना चाहते हैं। अगला आया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। विद्या विवादाय धनम मदाय, ये सुभाषित रतनान से लिया गया। अजयंते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्त, ये जो है महामना मालवीय से लिया गया। यहाँ पर भी अगर आपका संदर्भ गलत है तो इसके अनुवाद के नंबर नहीं मिलेंगे, यही बच्चों ने धोखा खाया। इसके बाद बच्चों देखिए निम्नलिखित मुहावरों में और लोकोक्तियों में से किसी एक का करना है ना। लेकिन एक मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य प्रयोग करो। 1 नंबर उसका अर्थ का होगा, 1 नंबर वाक्य का प्रयोग हो गया, तो 2 नंबर इसमें आपके मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया है, संधि विच्छेद यानी संधि अलग अलग इसमें ऑप्शन में दिया है। अंतरात्मा देखो अंतर्धनात्मा, यहाँ पर बच्चों ये सा नंबर सही होगा, है ना। नरेंद्र नरधन इंद्र, तो आपका जो है देखो यहाँ पर हलंत लगा, तो यहाँ देखो दोनों में अंतर होना चाहिए। ये दोनों एक ही दे दिया लेकिन गलत है, एक में हलंत दे देना चाहिए। तो नरधन इंद्र, देखो यहाँ इंद्र है तो ये गलत है, ये गलत है, कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, तो ये आपका सही है ना। आधन ई ए हो जाएगा, तो ये 12 नंबर ऑप्शन सही। पवित्र में देखो पव है और यहाँ पर क्या है पो है, यहाँ पर दोनों में ध्यान देना है। पव और पव दोनों, यहाँ पव है, इत्रम वित्रम, तो ये तो गलत है दोनों। लेकिन पव और पो में पो वाला सही, और बच्चे क्या करते हैं इसको लिख देते हैं, यहाँ पर द ऑप्शन सही है, ये ध्यान देना अपना। इसके बाद बच्चों यहाँ पर दिए गए शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार हाँ सही विकल्प। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन बताओ, इसमें विभक्ति और वचन बताना है आपको। यहाँ पर बच्चे काफ़ी गलत करते हैं। आत्मना में देखो विभक्ति तो है तृतीया विभक्ति, और वचन क्या है तुम्हारा, वचन भी पूछ रहा तो एक वचन। तो यहाँ पर आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है तृतीया एक वचन, नंबर 12 ऑप्शन से होगा। इसके बाद पंचमी विभक्ति द्विवचन में नामन शब्द में क्या होगा। अब देखिए नहीं जरा हम गलत बोल गए, यहाँ देखिए तीसरा है ना, नामनी शब्द में विभक्ति और वचन बताओ। जैसे आपने यहाँ पर बताया वैसे यहाँ भी बताना है नामनी। यहाँ पर बच्चों द्वितीय विभक्ति द्विवचन ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी। यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। अच्छा एक बार बताएं, सप्तमी विभक्ति एक वचन में नामनी और नामन दोनों होते हैं, तो इसमें ये द नंबर ऑप्शन से होगा। फिर इसके बाद 11वां देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। है अभय उभय डर, तो यहाँ पर अभय माने होता क्या होता है जी का डर ना हो, उभय माने दोनों, तो यहाँ पर ये सा होगा निडर और दोनों, पहले को होगा निडर और उभय माने दोनों। इसके बाद देखो बच्चों अंश अंशु, अंश माने क्या होता, अंश माने भाग भी होता कंधा भी होता, और अंशु माने सूर्य भी होता, तो भाग और सूर्य आप यहाँ पर पहला कर दीजिए, आ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताओ। किसी के काल माने समय भी होता है
और काल माने मृत्यु भी होती है। तो किसी को बता दो, चपला माने बिजली भी होता है, चपला माने चंचल भी होता है, नाग माने पहाड़, नाग माने सांप भी होता है, नाग माने पहाड़ तमाम होते हैं, इसे बता दीजिए आप। अब यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी गणना ना की जा सके। तो यह बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर ये बा वाला होगा अगणनीय। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगणित, अगणनीय, अगणक, अगणित। तो यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा अंतर, यहाँ पर पहला होगा अगणित, अगणित जिसकी गणना ना की जा सके, अगणित, पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए जंगल की अग्नि, जठराग्नि, ये तो पेट की आग होती है, बाणवाग्नि, दावाग्नि, वनानली। तो यहाँ पर होगा दावाग्नि। देखो बाणवाग्नि तो होती समुद्र की आग, ये पेट की आग, तो यहाँ दावाग्नि होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है ना, तो काफ़ी बच्चे जो है वाक्य शुद्ध नहीं कर पाते। इसके बाद वीर रस, ये तो बहुत पढ़ा चुके हैं, दोहा, चौपाई, हाँ ये हर चीज़। अच्छा एक बात और है कि मैंने अब की बार एक लेटर लिखने के लिए कहा था नगर निगम को, लेकिन यहाँ पर है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम, प्रवक्ता पद पर अपने जो पूछा जाए वो लिखो, है ना। इसके बाद आता है निबंध। अब ये सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट 2022 का 302 DQ का जो है हम अगली वीडियो में हल करके देंगे। ये आपका प्रारूप है। देखिए भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, कभी कभी घर में भी बैठ करके एक आध निबंध लिखा करो, थोड़ा लिखा छोड़ दिया तो नंबर आपके कट जाएंगे।